गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को कक्षा 12 फिजिक्स जिसमें हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। इसमें यूनिट 1 है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें आप जानते हैं कि जब शुष्क मौसम में हम क्या करते हैं, सिंथेटिक वस्त्रों को या स्वेटर को जब अपने शरीर से हम उतारते हैं तो उसमें चट-चट की आवाज होती है। लेकिन जब हम अंधेरे में यही कार्य करते हैं तो आवाज के साथ साथ चिंगारी भी उत्पन्न होती है और भी तमाम घटनाएं होती हैं दैनिक जीवन में, जैसे आकाश में गर्जन के साथ साथ बिजली का चमकना, टेलीविजन के स्क्रीन द्वारा छोटे छोटे अत्यंत हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े को आकर्षित करना, कार का दरवाजा खोलते समय वैद्युत झटके का अनुभव करना। तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे लिए कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई हैं और इन सभी घटनाओं का जो मूल कारण है वो मूल कारण वैद्युतिकी है। तो इस चैप्टर में हम वैद्युतिकी का अध्ययन करेंगे या वैद्युत का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका पहले जानेंगे कि ईसा से लगभग 6 वर्ष पूर्व एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को फ्लालेंस से रगड़ा जाता है तो उसमें अत्यंत हल्के पदार्थों जैसे कागज के टुकड़े, पंख, तमाम अनेक अत्यंत हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब थेल्स ने ये बात बताई तो लगभग 2000 वर्षों तक इनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, अर्थात इस दिशा में किसी ने चर्चा नहीं की। तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट ने यह बताया कि यह गुण केवल अंबर में नहीं होता है बल्कि अंबर के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में यह गुण पाया जाता है कि जब उसको किसी अन्य उपयुक्त पदार्थ से हम रगड़ते हैं तो उसमें भी अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है या वैद्युतिकी कहलाता है। और इस गुण को प्राप्त कर लेने वाली वस्तुएं कि वह ऊर्जा जिसमें अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और यह गुण प्राप्त कर लेने के पश्चात वस्तुएं वैद्युतमय हो जाती हैं, अर्थात आवेशित हो जाते हैं। वैद्युतमय हो जाती हैं या आवेशित हो जाते हैं। आवेशित पदार्थों को किसी उपयुक्त पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उसमें ऊर्जा होती है, या सीधे हम कह सकते हैं कि वैद्युत वह अज्ञात शक्ति है जिसके द्वारा उसमें अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत कहलाता है। और यह गुण जिन पदार्थों में उत्पन्न होता है तो उन्हें हम कहते हैं कि वो वैद्युतमय हो गई है या आवेशित हो गई है। ऐसी वस्तुएं वैद्युतमय या आवेशित हो गई हैं। चूंकि ये वैद्युतमय और आवेशित इसलिए होती हैं कि उनको दो पदार्थों से आपस में रगड़ा जाता है, अर्थात वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से यह गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए इसे हम घर्षण वैद्युत भी कहते हैं। घर्षण वैद्युत भी कहते हैं क्योंकि घर्षण के कारण यह गुण उत्पन्न होता है, रगड़ने के कारण यह गुण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण भी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी वस्तुओं पर स्थिर होती है, गति नहीं करती है बल्कि स्थिर रहती है, इसलिए इसको हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं।
स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये जो वैद्युत होता है वस्तुओं पर स्थिर होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? स्थिर वैद्युतिकी नाम दिया गया है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां स्थिर कह सकते हैं कि कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर होता है। स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर होता है, स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाता है या स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।